हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज मैं एक ब्लाउज की कटिंग करने जा रही हूँ और स्टिचिंग भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। थंबनेल से तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ आप सभी से। तो मैं इंट्रो जितना देर में देती हूँ और जितना देर में मैं लास्ट में दिखाऊंगी तो उसका थोड़ा सा स्किप करके और मैं कितने टाइम में ब्लाउज सिल लेती हूँ वो आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। अगर मेरे ट्रिक को फॉलो करके आप लोग भी सिलाई की कटिंग करते हो, काम करते हो, तो बहुत ही आसान तरीके से आप भी सिलाई का काम कर लोगे। तो यहाँ पे मैं अब ब्लाउज की कटिंग करने वाली हूँ, तो प्लीज़ देखिएगा ध्यान से। और अगर आप भी फास्ट सिलाई करना चाहते हैं तो मेरे तरीके से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कटिंग करना चालू कर दी हूँ। मुझे 8 इंच चेस्ट रखना है तो 2 इंच का मैं मार्जिन रखी हूँ। मुझे 12 इंच लेंथ लेनी है, तो बैक में 12 में प्लस 2 इंच कर दे रही हूँ। हाफ इंच शोल्डर के लिए, 1.5 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए, और फ्रंट में मैं 1 इंच और एक्स्ट्रा जोड़ दूँगी ताकि मुझे बेल्ट भी निकल जाए। तो यहाँ से मैं अब कटिंग कर रही हूँ। अगर आप सभी को भी सुपर फास्ट काम करना है तो मेरे ट्रिक को फॉलो करें। अगर मेरे ट्रिक को फॉलो करोगे तो आप सब भी एक दिन में 10 से 12 ब्लाउज आराम से सिल सकते हो। क्योंकि अगर आप बुटीक खोले हुए रहते हो तो काम बहुत ज़्यादा आती है, तो आपको ज़्यादा फास्ट भी काम करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से काम करके कर सकते हो। तो ये हो गया, मैंने बैक और फ्रंट दोनों का नाप ले लिया है। अब ऐसे करके पलट दे रही हूँ। ये हो गया, ये छोटा वाला बैक साइड और बड़ा वाला फ्रंट साइड। तो यहाँ से अब मैं शोल्डर का निशान लगा दे रही हूँ। शोल्डर मैं 5 इंच पे डाउन करती हूँ और 2.5 इंच शोल्डर के लिए, 2.5 इंच गले के लिए। तो गले की बैक मुझे 5 रखनी है, यानी कि 3 बना करके फिनिशिंग रखनी है। हाफ यहाँ से, 1.5 यहाँ से, तो मेरी 3 बच जाएगी सिलाई का काम क्लियर करने के बाद। तो यहाँ से मैं आर्म होल्स के लिए निशान लगा रही हूँ। तो आर्म होल्स भी मैं 5 इंच पे कटिंग करूँगी। यहाँ से मैं 1 इंच पे डाउन कर दे रही हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ, प्रॉपर गांव में रहती हूँ। मेरे इधर सिलाई का चार्ज भी अच्छा नहीं है। 35 रुपया में सिंपल ब्लाउज की सिलाई होती है। और मैं एक अकेली नहीं हूँ कि मेरे पास ब्लाउज, फिर भी मेरे पास आते हैं ब्लाउज। मुझे अलग गांव के ब्लाउज बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, अपने गांव से ज़्यादा। तो आप अगर काम करोगे अच्छा तो आपको कस्टमर को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं 35 रुपया चार्ज लेकर के भी इतना खुश हूँ, काम कर रही हूँ, आप सभी के सामने हूँ। अगर आप सभी मार्केट एरिया में हो, कहीं बाहर रह रहे हो, तो आप मुझसे अच्छा कमा सकते हो, बेहतर कमा सकते हो। और आगे मैं चुन्नट वाली आप सभी के साथ शेयर करूंगी, वो भी यूनिक लगता है, जो कि मेरे गांव के कस्टमर सब बहुत ही पहनते हैं। इसीलिए मैं 5 इंच पे ही आगे का गला डाउन की हूँ। और मैं बहुत दिनों से काम कर रही हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है। तो मैं ऐसे ही बगैर नाप के भी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये मेरा फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। अब मैं इसमें से काज पट्टी, हुक पट्टी निकाल लूँगी। हुक पट्टी के लिए थोड़ा सा पतला लगता है। और ये हो गया काज पट्टी के लिए। देखो भाई, अगर रुपया जिस तरीके से मिलता है उसी तरीके से काम भी करने में अच्छा लगता है। तो अगर मुझे 50 रुपया चार्ज मिलता तो मैं क्या करती, गले की जो पट्टी होती है, आरा खेरा खाराबेरा में जो कटिंग होता है तिरछी साइड में, जिससे कि गले की फिनिशिंग बहुत अच्छे तरीके से निकल के आती है, तो मुझे उतना चार्ज नहीं मिलता है। तो मैं डायरेक्ट ये पट्टी निकाल लेती हूँ, इसी से गले की पट्टी बना लेती हूँ। तो ये भी कटिंग हो गया है। अब मैं इसके बाजू की कटिंग कर ले रही हूँ। इसकी लंबाई मुझे 8 इंच लेनी है और स्लीव्स की लंबाई 3 इंच है। तो 2 इंच मैं तुरपाई के लिए मार्जिन रखूँगी, तो दोनों तरफ का जोड़ के 10 इंच हो गया। अब मैं 10 इंच पे निशान लगा दी हूँ और मैं अब यहाँ से कटिंग करके सीधे करके निकाल ले रही हूँ।
और मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, तो साइड में शोरगुल होते रहता है। फ़िलहाल अभी तो शांत है, लेकिन बहुत ही शोरगुल होते रहता है, तो प्लीज़ बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर कीजिएगा आप सभी। तो ये हो गया। तो है ना कितना आसान, कितनी आसानी तरीके से मैंने आप सभी के साथ कटिंग कर ली है। इतने टाइम में मेरी कटिंग हो गई है। अब मैं सिलाई भी करके आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से मैं कितना टाइम में सिलाई कर लेती हूँ। और पेटीकोट की भी सिलाई मैं आप सभी से को फास्ट में करके दिखा सकती हूँ, क्योंकि अगर अक्सर देखते हैं कि जो भी टेलर वाले होते हैं बहुत ही उलझा करके सिखाते हैं, उलझा के रखते हैं, उससे दिक्कत होती है। अगर एक बार मेरे पेटीकोट सिलाई करने की तरीका को आप सब देख लोगे तो दिन में 10 से 15 पेटीकोट की कटिंग स्टिचिंग आराम से कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा बैक का डोरी के लिए, और डोरी में लगाने के लिए ये हो गया। तो अब मैं आ गई हूँ सिलाई मशीन पे, और ये मेरा जो सिलाई मशीन है इसमें ना ही मोटर लगा हुआ है, ना ही लाइट वाली मशीन है। सिंपल सी छोटी मशीन है पैडल वाली, जिससे कि मैं पैर से चलाती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ सिलाई मशीन पे। तो अब आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से ब्लाउज़ सिलती हूँ, जिससे कि मैं फास्ट सिलाई कर लेती हूँ। तो जब मैं ब्लाउज़ की कटिंग करके लाती हूँ तो सबसे फर्स्ट में मैं क्या करती हूँ, डोरी पलट लेती हूँ। डोरी पलटने के बाद जो भी हाफ टुकड़े बचते हैं जो कि गले की पट्टी में यूज होती है, तो मैं उसको ज्वाइंट करके रख लेती हूँ, ताकि मेरा थोड़ा सा भी टुकड़ा इधर उधर ना गुम हो जाए। तो मैं यहीं पे आप सभी के सामने डोरी भी पलट के दिखाऊंगी। डोरी पलटने में भी बहुत सारे बहनों क्या करती है, उस बोलती है कि मुझसे नहीं होता है। तो मैं आप सभी के सामने एकदम से दिखा रही हूँ, आप सब भी देख लो कि किस तरीके से मैं डोरी पलटती हूँ। वो भी एक छोटा सा स्टिक रहता है, जिससे कि मैं डोरी आराम से पलट लेती हूँ। तो मैं जिस तरीके से काम करती हूँ, तो मैं ज़्यादा मुझे रुपया चार्ज नहीं मिलता है ब्लाउज का, फिर भी मैं काम कर रही हूँ और यूट्यूब पर भी काम कर रही हूँ। यूट्यूब पर भी अभी मुझे सफलता नहीं मिली है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। तो मेरे तरीके से आप सब भी काम करके अपना जो है आगे बढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे डोरी पे सिलाई चला ली हूँ, और बैक पार्ट में मैं दोनों साइड से टेकिन डाल रही हूँ। तो अब आप सभी बोलोगे तो यहाँ पे आपने तो कोई निशान लगाया नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मुझे बहुत दिन हो गए हैं काम करते करते, तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं अपने तरीके से लगा लेती हूँ। और यहाँ पे जो मैं नाखून से स्क्रैच लगा रही हूँ, तो आप लोग क्या करते हो, पहले यहाँ पे एक सिलाई देते हो, उसके बाद फिर से फोल्ड करते हो तुरपाई के लिए, यानी कि 2 सिलाई। तो मैं जब नाखून से स्क्रैच लगा देती हूँ तो मेरा एक सिलाई का टाइम तो बच गया। इसी तरीके से मैं पहले बैक बनाती हूँ, बैक के बाद स्लीव्स, यानी कि आपने देखा कि मैं पहले डोरी पलटती हूँ, बैक बनाती हूँ, स्लीव्स, उसके बाद जो भी टुकड़ा पर्जा वाला कपड़ा रहता है उसको ज्वाइंट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फ्रंट का पार्ट बनाती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी चैनल पे कोई भी वीडियो देखो, अगर थोड़ा सा भी आपको उसमें कोई ट्रिक नज़र आता है तो उसको फॉलो एक बार ज़रूर करके देखें। क्योंकि मैं भी पहले जब सिलाई करती थी तो मैं भी पेटीकोट का, जैसे 6 कली का पेटीकोट होता है, तो मैं क्या करती थी, पहले एक बड़े वाले पर ले लेती थी, उस पर फिर एक छोटा सा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा। तो इस तरीके से बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन अब मैं जिस ट्रिक से मैं पेटीकोट बनाती हूँ, 20 मिनट एक्सेस लगता है मुझे पेटीकोट बनाने में। क्योंकि आप सभी को भी पता होगा पेटीकोट में सिलाई कितनी लगती है, और लंबी लंबी सिलाई लगती है। भले ही सीधी सिलाई लगती है लेकिन लंबी लगती है, फिर भी मैं 20 मिनट में बना लेती हूँ। वो भी अगर आप सभी कमेंट करोगे तो मैं किसी वीडियो में वो सब भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो आप हाउसवाइफ हो, मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हो, तो मेरी ट्रिक को फॉलो करके आप भी आगे बढ़ सकते हो। जबकि आप भी देख रहे हो कि मेरी मशीन आज बहुत ज़्यादा धागा तोड़ रही है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन धागा टूटने के बावजूद भी मैं आप सभी के साथ 25 मिनट में इंट्रो और बाद में एंडिंग करके मैं आप सभी के साथ वीडियो 25 मिनट में ब्लाउज बना करके शेयर कर दी हूँ। तो ये अगर आप सभी सोचोगे कि ये स्पीड है, तो आप वीडियो से समझ सकते हो। आप सब भी हरदम यूट्यूब पर देखते ही रहते होंगे, तो पता चल जाता है कि कौन सा वीडियो स्पीड है, कौन सा स्लो है या रियल है।
तो आप सब वो भी पता कर सकते हैं। अगर मेरी बातों पे आप सभी को यकीन ना आए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी, जो कि मैं लाइव में काम कर रही थी और मैं एक कटोरी ब्लाउज की सिलाई की हूँ, और उसमें भी बॉर्डर यानी कि लेस जो होती है वो स्लीव्स पे, बैक नेक पे हर जगह लगा करके तैयार की हूँ। और वो कटोरी ब्लाउज मैं 32 मिनट में तैयार कर ली हूँ। और ये सिंपल ब्लाउज जो है मैं 20 मिनट में सिलाई कर ली हूँ और 3 से 4 मिनट में कटिंग कर ली हूँ। तो जब मैं काम कर सकती हूँ इतना फास्ट, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। और मैं क्या करती हूँ, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं, उसमें भी गांव से बाहर के रहते हैं। तो गांव के रहते हैं, अगर आएंगे तो मैं उसको एक बार रिटर्न भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर बाहर के आते हैं तो उसको रिटर्न करने में अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से मुझे फास्ट काम करके देना होता है। तो यहाँ पे आप सभी ने आज तक 4 टक्स वाले ब्लाउज देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं 5 टक्स वाले ब्लाउज बना करके आप सभी को दिखा रही हूँ। आप सभी देख रहे हो, पता नहीं आज मेरी मशीन में क्या हुआ है, बार बार धागा तोड़ रही है मशीन। मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो बनाते टाइम नहीं कर सकती, मेरे पास माइक नहीं है, बगैर माइक के कर रही हूँ। और स्टैंड भी मेरे पास नहीं है, छोटा वाला स्टैंड है। तो बहुत ही दिक्कत और मुश्किल के साथ मैं आप सभी के सामने आई हूँ। और एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ, मुझे कहीं बाहर जा कर के काम करने की इजाज़त नहीं है, इसीलिए मैं घर में ही रह कर के अपना काम करती हूँ। और आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ कि जब मैं इतना मुश्किल में रह कर के आप सभी के सामने हूँ, आप सभी को वीडियो देती हूँ और ट्रिक भी बताती हूँ, तो क्या आप सभी नहीं कर सकते हो? ज़रूर कर सकते हो। तो आप एक बार ट्राई करके तो देखो। एक बहन ने कमेंट किया हुआ था, मेरे पे तो नहीं था लेकिन मैं कहीं पढ़ी हुई थी कि मेरे फैमिली वाले बोल रहे हैं नहीं सीखने के लिए क्योंकि इस पे आँखों पे असर आता है। तो भैया कौन सा ऐसा काम है जिस पे कि आँखों में असर नहीं आता है, पूरे बॉडी में असर नहीं आता है? क्या सिलाई का काम में ही आँखों पे असर आता है? अगर मैं घर से बाहर जा कर के कहीं जॉब करूँ तो कंप्यूटर चलाऊँगी तो उस पर नज़र नहीं, तो क्या मैं कान दे करके वहाँ पर काम करूँगी? नहीं ना। तो हर जगह नज़र की ज़रूरत होती है। अगर आप घर से बाहर ड्यूटी के लिए जाओगे, अपने पूरे घर को संभालोगे, बच्चे संभालोगे, उसके बाद बाहर जाना होता है, उसमें भी आपको टेंशन रहता है कि हमको जाना है, समय से पहुंचना है, ऐसे करना है, वैसे करना, बहुत सारे होता है। जब आप एक हाउसवाइफ हो तो आपके लिए सबसे सिंपल और आसान काम है कि आप सिलाई का काम करो, और वो भी अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत है। आप घर में रह कर के पहले क्या करो, आप जब सीख रहे हो तो आपको सीखने के लिए भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ऐसे सारे चैनल हैं जिससे कि आप सीख सकते हो। मैं सिर्फ एक दिन में सिंपल पेटीकोट और ब्लाउज़ सीखी थी। उसके बाद मुझे 2020 में फ़ोन, मेरे पास तो नहीं, पापा के पास फ़ोन आया, तो उसके बाद मैं धीरे धीरे कुछ देखती गई, सीखती गई। तो मैं मनदीप ग्रोवर और एक रूबी डिज़ाइन है, ऐसे बहुत सारे चैनल है जिससे कि मैं भी डिज़ाइन देखती हूँ, सीखती हूँ। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर वो बहुत बड़े आदमी भी हो जाते हैं तो उससे भी कुछ सीखने को मिलती है, कभी कभी छोटे बच्चे से भी कुछ सीख मिल जाती है। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो आप घर बैठे, अगर आपके पास फ़ोन है, आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। और यूट्यूब से सीखने के बाद पहले आप क्या करना, अपने आप के लिए खुद ड्रेस बनाना, मम्मी के लिए, बहन के लिए ब्लाउज बनाना। और अगर आपके ब्लाउज में फिनिशिंग आ जाएगी तो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार जो भी हैं वो देखेंगे तो वो उनसे पूछेंगे कि आपने ब्लाउज कहाँ से सिलवाया। अगर आपका बोलेंगे कि मेरी बेटी सी है, मेरी बहन सी है, तो वो वहाँ से भी कस्टमर आएंगे। और मेरे तरफ क्या है कि मैं अगर कहीं ब्लाउज सिल करके किसी को देती हूँ, तो अगर वो एक गई ब्लाउज सिलवा के, तो वहाँ से पक्का ये बात है कि 10 ब्लाउज आ ही जाते हैं। तो आप के पास अगर कोई कस्टमर पहली बार आए तो उस पर आप थोड़ा सा ज़्यादा ही मेहनत कर दो, ध्यान दे कर के काम कर दो, ताकि वो खुश हो जाए, वो दोबारा आपके ही पास आए। ऐसा ना कि आप एक बार में ही गड़बड़ कर दोगे तो दूसरी बार कोई आने से हिचकिचाएंगे। तो और न्यू जो होते हैं सिलाई सीखे हुए, तो उसके पास आने से लोग कतराते हैं। तो क्यों हम कतराने का मौका दें, क्यों ना हम फास्ट में काम करके दे, अच्छा काम करके दे। तो मैंने आप सभी से बातों ही बातों में देखो कि मैं फ्रंट तैयार कर ली हूँ और यहाँ पे काज पट्टी, हुक पट्टी जो होता है वो लगा रही हूँ।
तो ये इसमें सिंपल ब्लाउज में क्या होता है कि अक्सर बहुत ही हाथों के काम बच जाते हैं। तो जिस तरीके के आपके कस्टमर हैं, अगर वो लेस पहनना पसंद करते हैं तो आप घर में लेस भी रख सकते हो और उन्हें लेस भी सेल कर सकते हो। तो मेरे तरफ तो 5 रुपये की लेस आती है और डबल यानी कि 10 रुपये लेस सेल हो जाती है। 2 मीटर ब्लाउज पे लगता है तो 10 रुपये का मैंने ब्लाउज में लेस लगाया, उसमें 10 रुपये का इनकम हो गया। तो साइड इनकम भी आप कर सकते हो। तो पहले भैया आप काम तो शुरू करो, घर से खोलो, घर से बाहर जाने की पहले मत सोचो। घर से अगर आप अच्छे काम कर लोगे तो बाहर निकलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हमें घर में अगर काम कर रहे हैं तो बाहर जाने में क्या कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर हम घर में काम करते हैं तो मुझे रूम रेंट नहीं लगता है। अगर घर में काम करते हैं तो बाहर जाने आने का जो रुपया लगता है, अगर हम अपने बाइक से जाते हैं तो क्या उसमें पेट्रोल नहीं लगता है? लगता है। और अगर हम टेम्पू से, बस से, किसी चीज़ से जाते हैं बाहर, जहाँ की हम बुटीक खोले हुए हैं वहाँ जाएंगे तो उसमें रुपया लगेगा। अगर घर में करते हैं तो आपको कितना फ़ायदा हो रहा है ये आप कुछ ज़रा सोच करके देखो। तो इसीलिए मैं कहती हूँ हर बहनों से कि भले ही आप महीनों के 10-15 हज़ार ना कमाओ, लेकिन इतना तो ज़रूर कमा लो कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बच जाए। घर में काम होता है, मैं ये नहीं कहती कि घर में काम नहीं होता है। भले ही आप दिन में 5 से 10 ब्लाउज मत सिलो, 1 ब्लाउज, 2 ब्लाउज, और अगर आपके एरिए में चार्ज अच्छी है तो अच्छी खासी आप कमा लोगे। मेरे एरिए में तो 35 रुपये चार्ज होती है, तो बहुत कम होता है, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ, काम करती हूँ। मैं अपना हौसला बुलंद रखती हूँ, मैं टूटती हूँ ऐसा नहीं है। मेहनत जब आप करते हो और उसका कामयाबी आपको नहीं मिलती है तो आप टूट जाते हो। तो मैं भी टूटती हूँ, लेकिन फिर भी संभलती हूँ, क्योंकि अगर मैं घर बैठे घर में का काम करके, खाना बना करके ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दूँ तो कौन मुझे 10 रुपया देंगे? कोई देने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, भले ही 100 रुपया दिन के कमाओ, लेकिन कमाओ। और अगर आप कमा रहे हो, अपने भाई की मदद, अपने पापा, या आप हाउस वाइफ हो तो अपने हस्बैंड की थोड़ी सी मदद कर दोगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। हाँ, ये भी घर बैठे रह करके भी मेरी थोड़ी बहुत तो मदद कर रही है। तो मेरा ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और मैं इसी तरीके के वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आते रहती हूँ, तो प्लीज़ आप सभी अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मेरे पास 2 चैनल है। एक चैनल का नाम है ब्रिलियंट आर्ट @space43, जिसमें कि मैं सिलाई से रिलेटेड जो भी ट्रेंडिंग स्लीव्स डिज़ाइन, बैक नेक डिज़ाइन जो भी होता है वो सारा कुछ मैं शेयर करती हूँ। इस पर मैं मोटिवेशनल टाइप का वीडियो बनाती हूँ और मैं अपने लाइफ स्टाइल, जिस तरीके से मैं ज़िंदगी जीती हूँ, वो सारा कुछ मैं आप सभी के साथ शेयर करते रहती हूँ। तो आप सभी भी, अगर आपके पास फ़ोन है तो आप भी यूट्यूब पर काम कर सकते हो, आप भी पैसे अर्न कर सकते हो। ये किस्मत की बात है। और आप अपना समय अगर दोगे तो ज़रूर से सफलता हासिल होगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, अब शोल्डर ज्वाइंट कर ली है और मैं काज पट्टी, हुक पट्टी दोनों को कच्चा सिलाई से ज्वाइंट कर ली हूँ। अब स्लीव्स अटैच करूँगी, तो स्लीव्स मैं डायरेक्ट से अटैच करती हूँ। बहुत सारे टेलर वाले भैया या दीदी क्या करते हैं, राउंड शेप में सिलते हैं। राउंड शेप में एक ये दिक्कत होती है कि आपके कस्टमर को अगर थोड़ा सा भी टाइट हो गया या लूज हो गया तो उसको खोलने में, सिलाई करने में बहुत ही मेहनत लगता है। और मैं जिस तरीके से सिलाई करती हूँ वो बहुत ही आसानी तरीके से आप कर सकते हो। आपको सिलाई खोलनी है तो मैं 3 सिलाई दे देती हूँ सिलाई में, जिससे कि आप एक भी खोल लोगे तो 2 सिलाई आपके पास बची रहेगी। अगर आपको टाइट भी करना है तो नॉर्मली आप टाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं स्लीव्स अटैच करती हूँ। स्लीव्स के बीचों बीच में थोड़ा सा यानी कि टक्स दे देती हूँ खुटका टाइप से, और शोल्डर के बीचों बीच में ज्वाइंट कर देती हूँ। और तो एक साइड का मेरा स्लीव्स लग गया है। अब मैं इधर से क्या करती हूँ, फिनिशिंग की सिलाई लगा रही हूँ। थोड़ा सा साइड में ज़्यादा ही मार्जिन रह गया, और अगर आप कितनों भी फिनिशिंग के साथ कटिंग करोगे तो थोड़ा सा इधर उधर सिलाई हो ही जाती है और कपड़ा हो जाता है। तो मैं साइड से क्या करती हूँ, बाद में जब मेरा ब्लाउज परफेक्ट हो जाता है तब मैं साइड से कटिंग करके थोड़ा सा छांट देती हूँ। और मेरे अक्सर ब्लाउज को आप सभी देखे होंगे कि मेरे ब्लाउज प्रेस किए हुए नहीं रहते हैं। आप ही सोचो भाई, अगर 35 रुपया चार्ज मिल रहा है, 35 रुपये में मैं इतना अच्छा खासा सिलाई करके दे रही हूँ, तो मैं कहाँ से प्रेस करके दूँ?
और अगर जो 50 रुपये सिलाई का चार्ज मुझे देते हैं तो उसमें थोड़ा सा मैं प्रेस कर देती हूँ, हाथ की फिनिशिंग दे देती हूँ। तो इस तरीके से मैं काम करती हूँ। तो मेरा ये काम करने का आइडिया आप सभी को थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर से कर देना। तो मेरा ये स्लीव्स भी लग के तैयार हो गया। मैं स्लीव्स पे भी क्या करती हूँ, 2 सिलाई देती हूँ ताकि पक्का सिलाई हो जाए। अब इसके भी फिनिशिंग की मैं सिलाई लगा दूंगी। उसके बाद गला पट्टी डालूंगी, गला पट्टी और उसी में डायरेक्ट में डोरी भी अटैच कर देती हूँ ताकि मुझे बाहर से ना लगाना पड़े। बाहर से लगाने के बाद ऊपर से सिलाई दिखती है, इसी वजह से मैं एक ही साथ डोरी भी अटैच कर देती हूँ। तो मैं आप सभी के साथ आपने देखा कि मैं पूरी ब्लाउज की सिलाई दिखाई हूँ, वो भी आप सभी के सामने दिखाई हूँ, ना वीडियो स्किप है ना कुछ है। अभी जब आप सब देख रहे हो वीडियो रुका हुआ है, यहाँ पे पापा कुछ मुझसे सामान मांग रहे थे तो मैं वो भी देने चली गई थी। तो घर में है तो घर में काम करते हैं तो कुछ ना कुछ इधर उधर भी टाइम हो जाता है। तो आपने देखा कि मैं इधर उधर काम करके भी 25 मिनट में आप सभी के सामने ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों शेयर कर दी हूँ। तो जब भैया मैं इतना फास्ट कर सकती हूँ तो मैं जब 25 मिनट में कटिंग स्टिचिंग करती हूँ तो आप एक्सेस कर सकते हो 30-35 मिनट में। और अगर आप रेगुलर काम करोगे तो उससे भी फास्ट कर सकते हो। क्या मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही सिलाई करती थी? नहीं करती थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन जब आप कोई भी काम को करते जाते हो तो एक्सपीरियंस हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा हो गया है ब्लाउज बन करके तैयार। अब मैं डोरी को पलट ले रही हूँ। पहले भी मैं बताई थी कि मैं छोटे से स्टिक से मैं पलटती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में फ़ोन लगा हुआ है तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि वीडियो शूट कहाँ से हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा हाथ इधर हो गया है। तो इधर मैं निकाल रही थी तो पता नहीं चल रहा है। अब देखती हूँ उधर हो रहा है कि नहीं। तो ये रहा मेरा डोरी तो पलट ली पर दिखा नहीं पाई, तो सॉरी इसके लिए। लेकिन मैं किसी और वीडियो में आप सभी को दिखा दूंगी कि मैं कितना छोटा सा स्टिक से डोरी को पलट लेती हूँ। वो भी आप सब भी सुनोगे कि वो स्टिक कौन सा चीज़ का है तो हंसी लगेगा आप सभी को। जो अगरबत्ती आप जलाते होंगे घर में तो वो जब अगरबत्ती जल के ख़त्म हो जाती है तो थोड़ी छोटी सी स्टिक बच जाती हो, तो उस स्टिक से मैं डोरी पलट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लटकन भी मैं डिज़ाइन वाला भी दे देती हूँ, लेकिन मुझे आप सभी के लिए वीडियो शूट करना था तो उसमें सिंपल ब्लाउज बना रही थी तो सिंपल ही लटकन डाली हूँ। नहीं तो मैं अच्छा वाला लटकन भी बना करके डाल देती हूँ। कोई सिंपल ब्लाउज भी भले ही सिलने के लिए देते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ ताकि कस्टमर भी खुश हो जाए। अगर आप सब कस्टमर को जोड़ करके रखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा फिनिशिंग थोड़ा सा इधर उधर करके देना रहता है ताकि कस्टमर भी खुश हो जाए। जो मैंने तो 35 रुपया ही चार्ज दिया, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा खासा काम करके दे दिया है, लटकन अच्छा वाला दे दिया है। तो मैं इतना ठोक करते रहती हूँ और मुझे बहुत दिन हो गए हैं सिलाई का काम करते हुए। तो जो भी कस्टमर मेरे पास आते हैं वो सदा के लिए मेरे पास बने रह जाते हैं। और एक बात, मैं अनमैरिड हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ। तो सभी मेरे कस्टमर बोलते हैं आप जब ससुराल चले जाओगे तो मैं कहाँ से ब्लाउज सिलवाऊंगी। तो मुझे हंसी भी आती है, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं अभी ये नहीं है कि मेरे गाँव में टेलर नहीं है और भी महिलाएँ नहीं सिलती है, लेकिन सबका अपना अपना पसंद होता है। मेरे गांव में यानी कि मशीन तो सिलाई मशीन हर घर में है, ऐसा नहीं है कि कम है, सिलाई मशीन हर घर में है। लेकिन 3 से 4 सिलाई मशीन चलती है जिसमें कि मैं भी एक हूँ। तो आप काम पे ध्यान दो, अपने काम में फिनिशिंग लाओ। ये नहीं कि वो ये वीडियो बनाए तो मैं भी वीडियो बना दूँ, वो ये काम किए तो मैं भी काम कर दूँ। तो मैं इतना कर लेती हूँ, इसीलिए मैं आप सभी के साथ शेयर की हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर है, जो भी देखना चाहते हैं मुझे, वो देख करके कर सके। आज है होली का दिन और ये वीडियो मैं कल बनाई हुई थी शाम को। मैं कल सोची थी कि मैं पूरा दिन छुट्टी मारूंगी, लेकिन काम जब आ जाता है तो आपको करना पड़ता है। शाम में 1-2 कस्टमर आए हुए थे जो कि बोले कि हमको ब्लाउज बना के दे दीजिए। अगर आप किसी भी कस्टमर का आप ब्लाउज सब दिन से सिल रहे हो और अगर आपके पास वो आई है कि मुझे बना दीजिए, तो जब सब दिन हम सिलते हैं तो इमरजेंसी में कहीं और क्यों जाए सिलवाने के लिए। तो इसीलिए मैं सोची सुबह से तो बैठी ही हूँ तो क्यों ना मैं
मैं सिल दूँ, इसीलिए मैं सिलने लग गई थी। तो आज मैं होली के दिन इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, वॉइस ओवर करके आप सभी को दूंगी। तो प्लीज़ आप सब थोड़ा सा प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप सभी व्यूअर को फिर से हैप्पी होली। और आप सभी भी अगर कोई भी डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन, बैक नेक डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो मेरे उस वाले चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो उस चैनल का नाम है ब्रिलियंट आर्ट @space43, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और जो आज सब बहनें सोचती होंगी कि ये वीडियो स्किप कर रही है, तो मैं क्या करूँगी, वो जिस लाइव में मैंने कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग की है वो मैं सेट कर दूँगी। तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिए।